नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है वो 28 जुलाई को कन्या राशि में जाएंगे, यानी पूरे ही महीने के लिए वो सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 26 तारीख तक, यानी कि पूरे ही महीने ऑलमोस्ट वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। बुध जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि में रहेंगे। शनि वक्री हो रहे हैं, जो आपके लग्न लॉर्ड हैं वो 13 जुलाई को वक्री होंगे और 138 डेज के लिए वक्री हैं और 28 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को और 11 अगस्त तक, यानी 25 डेज तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ, यानी कि मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तीसरे घर के अंदर है, वक्र अवस्था में आएंगे 13 तारीख से। यहाँ डेफिनेटली सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा 16 तारीख के बाद और बुध का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है। तो लग्न लॉर्ड का वक्री भ्रमण तीसरे घर में, देखिए वैसे एक तरह से देखा जाए कि यहाँ आपको टेक्निकल काम के अंदर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि का वक्री भ्रमण आपको मतलब थोड़ा आप जो परिस्थितियों में रुके हुए हैं वहां पर आपको थोड़ा आगे बढ़ने की क्षमता देगा, मेहनत करने की क्षमता देगा, एफर्ट्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सेल्फ एफर्ट्स बढ़ाएंगे, अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपके थॉट्स, आपके विचार, आप जो काम करना चाहते हैं वो आप लोगों के बीच रख पाएंगे। और ये अगर बहुत समय से परिस्थितियां रुकी हुई है तो शनि यहाँ पर आपको एफर्ट्स करवा कर आगे बढ़ने की क्षमता देता है। थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, डेफिनेटली ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ जो भी काम करते हैं प्री प्लान करके करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए ये डेफिनेटली है कि मंगल का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है। द्वितीयेश वक्री है, यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी और फैमिली के खर्चे या फैमिली के एक्सपेंसेस से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मंगल का दृष्टि संबंध, वाणी यहाँ बहुत कठोर रहेगी, वाणी यहाँ बहुत ज्यादा ब्लंट रहेगी। फैमिली इश्यूज के अंदर आप कहीं पर भी, मुझे लगता है कि आपको अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस परिस्थिति में आपके द्वारा झगड़े होते हुए नजर आते हैं। तो वहां फैमिली इश्यूज को लेकर थोड़ा सा आप बहुत संयम ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बोले हुए शब्दों की वजह से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। एक चीज है कि यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ खर्चे बने रहेंगे और वक्री शनि की वजह से आप अपने कार्यस्थल के अंदर ज्यादा फाइनेंशियली चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो वहां पर आपकी सेविंग्स एक हो भी सके तो ग्रेजुअल लेवल तक हो सकेगी, बहुत ज्यादा नहीं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर छठे घर में है, शनि यहाँ पर है, केंद्रित होकर बैठे, यहाँ पर 13 तारीख से वक्रावस्था में रहेंगे। देखिए इनिशिएटिव के लिए तो बेहतर है, आप जो भी काम करते हैं सेल्फ एफर्ट और मेहनत के ऊपर निर्भर रहकर काम करना है। टेक्निकली जहां पर कमियां है उस पर आप काम करेंगे। जो भी आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन में है या कोई भी जैसे मार्केटिंग या सेल्स प्रोफेशन में है तो उनके लिए बेहतर है। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसके लिए बेहतर है। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा झगड़े विवाद की परिस्थिति यहाँ क्रिएट होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश अष्टम भाव में केतु के साथ है। देखिए व्हीकल चलाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में जाने की वजह से जब भी आप व्हीकल चलाते हैं वहां पर आपकी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। इस महीने ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर आपको
छोटी छोटी अगर चीजों में ध्यान नहीं रखते हैं तो चोट लगने की समस्याएं क्रिएट होती है। बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर आपको खुद को अपने आप पे यहाँ ध्यान रखना होगा। दूसरा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित काम है तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, मगर वहां थोड़ा विवादित माहौल रहेगा। अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो उससे कनेक्टेड विवाद बने रहेंगे। तो घर के अंदर आप अगर शांति की बात की जाए तो वहां पर थोड़ा सा विवाद रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित या हेरिडिटी से संबंधित विवाद यहाँ बने रहेंगे, मगर आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपके काम बनेंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य है तो वहां अगर किसी बड़े की सलाह लेकर काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। शुक्र यहाँ पर है, शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। डेफिनेटली शनि का वक्री दृष्टि संबंध है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि यहाँ जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, स्पेशली आईटी और मेडिसिन क्षेत्र में है, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स ये महीने सफलता की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कहीं स्थान परिवर्तन होता है, बेहतर रहेगा। जिनके भी संतान है तो संतान को भी एक तरह से ग्रोथ की प्राप्ति होगी। संतान का सुख इस महीने आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर कोई संतान के साथ आपके विवाद भी है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, उनको आप समझ पाएंगे, तो परिस्थितियां बेहतर होगी। यहाँ एक चीज है, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। पंचम भाव में ये शुक्र का होना, लव रिलेशनशिप भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। कोई भी लव रिलेशनशिप आपके मन पर हावी होती हुई नजर आती है तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक तरह से जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग को ज्यादा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में गुरु है, सूर्य 15 तारीख तक है, सूर्य आपके 8th लॉर्ड बनकर है। यहाँ हार्मोनल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। लग्न लॉर्ड की जो परिस्थितियां वक्री है वो भी एक चीज नोटिस करने लायक है। दूसरा, छठे घर के अंदर गुरु का आना, यहाँ पर थोड़ा वजन बढ़ने की, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके भी हार्मोनल डिसीज है, पीसीओडी, पीसीओएस से संबंधित समस्या है, यहाँ इस तरह की परिस्थितियां परेशान करने की अवस्था में है। एक चीज है कि अगर कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं या लोन की प्रक्रिया करते हैं तो शुरू के 15 दिन का समय आपके लिए फिर भी बेहतर कहूंगी मैं। यहाँ एक चीज है कि लोन कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रखिएगा, क्योंकि बुध की परिस्थिति 7th हाउस में है, वक्री बुध है 18 तारीख के बाद। तो कोई भी बहुत बड़े रिस्क अगर बिजनेस के अंदर लेते हैं तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, वक्री बुध जो आ रहे हैं वो 7th हाउस में आ रहे हैं 18 तारीख के बाद। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे जो आपके अष्टमेश हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा। पति पत्नी के बीच में कंटिन्यूअस एक झगड़े विवाद की परिस्थिति रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आती है। और 18 तारीख के बाद ये परिस्थितियां, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है तो पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश रहता है। और कहीं ना कहीं अगर झगड़े विवाद की परिस्थिति नहीं है तो कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा उनके हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना होगा। यहाँ बुध का वक्री भ्रमण, बुध क्योंकि आपके डेफिनेटली बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में भी थोड़ा सा 18 तारीख के बाद विवादित माहौल रहेगा, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में मंगल केतु है, तो वो मेडिसिन रिसर्च में, आईटी रिसर्च में बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए परिणाम बेहतर कहूंगी मैं। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि
आपके इनलॉस के साथ, यानी कि जो भी मकर लग्न के हैं, तो इनलॉस के साथ मानसिक दूरी आती हुई नजर आती है। यहाँ अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट भी होता है तो वहां पर इस महीने बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था में है। आप बिजनेस के अंदर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रिस्क लेते हैं तो ले सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। भाग्य के अंदर वैसे देखा जाए तो बिजनेस में या भाग्य के अंदर बढ़ोतरी होती है। थोड़ा सा कुछ काम में डीलेस का सामना करना पड़ सकता है, तो डीलेस की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो वहां पर आप थोड़ा संयम रखिएगा, यानी जल्दबाजी नहीं करनी है। भाग्य का सपोर्ट बना रहेगा। एक चीज है कि वक्री बुध जो है उसमें आपको आपके प्रेजेंटेशन को, आपकी ईमेल राइटिंग को, आपके पब्लिक कॉन्टैक्ट्स को 2 से 3 बार चेक करना है, क्योंकि वहां गलतियां होने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए, दशमेश जो पंचम भाव में है, स्वगृही अवस्था में है, तो ये महीना आपके लिए करियर के अंदर तो एक बेहतर परिणाम रहेगा। आपके भाग्य का एक तरह से सपोर्ट भी रहेगा। कर्म काफी मजबूत है, आप कर्म को बहुत ज्यादा पकड़ के रखेंगे। टेक्निकली आप बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेंगे। लोगों के साथ अगर बातचीत भी करते हैं तो वहां पर आप अगर प्री प्लान करके चलते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। जो शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। आप अपने बिजनेस में अपने संतान को अगर साथ में रख के काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड अष्टम भाव में है। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, बड़े भाई बहनों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ एक विवादित माहौल है, फैमिली में एक विवादित माहौल है। यहाँ कंटिन्यूअस डिसएग्रीमेंट रहेगा एक दूसरे के साथ। आप हो सकता है कि आपके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर, तो वो परिस्थिति आपको इस महीने रिजॉल्व नहीं करनी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर आप डिसएग्रीमेंट करते हैं या चीजों का विरोध करते हैं तो परिवार में झगड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है छठे घर में है, तो गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ 12th हाउस में है, तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर कहूंगी मैं। स्पेशली अगर स्टूडेंट्स हैं और लोन लेकर या कोई स्टूडेंट लोन पे विदेश जाना चाहते हैं तो ये महीना उस कार्य के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। विदेश यात्राओं के लिए भी अच्छा समय है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर फैमिली के अंदर थोड़े से विवादित माहौल है, तो वहां आपको थोड़ा संयम रखना होगा। बाकी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।